मात्र 7 साल नौकरी बचा हुआ है, 1 करोड़ के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अभी तक वही प्लॉट, फ्लैट, सोना, चांदी, एफडी करते रहे। पहली बार म्यूचुअल फंड का वीडियो देखे तो 7 साल ही बचा हुआ है, कितना पर मंथ इन्वेस्ट करें कि 1 करोड़ रुपया हमें रिटायरमेंट तक हो जाए। इसके लिए आपको 31 रुपये पर मंथ बचाना पड़ेगा। जाहिर सा बात है, जब आप सब कुछ खरीदना बंद कर देंगे तो 31 रुपये पर मंथ बचा सकते हैं। 31 रुपये पर मंथ 7 साल तक और 13% का सेफ कैलकुलेशन करें तो 42,58,000 रुपया बन जाएगा। कैसे होगा मैं आगे बताता हूँ। 42,58,000 को जब हो जाएगा तब आप रिटायरमेंट ले लेंगे, ऑफिस से फूल माला चढ़ा के आपको विदा कर दिया जाएगा। 42 लाख रुपया जब ये बच गया तो इस पैसे को 7 साल छोड़ देना है। अब थोड़ा सा पेड़ बड़ा होने देते हैं, आम को पकने देते हैं, फिर तोड़ना शुरू करेंगे फल को। अगर इस 42,58,000 को 7 साल तक छोड़ते हैं और 13% का रिटर्न होता है तो 1 करोड़ रुपया लगभग मैथमेटिक्स में बन जाता है। जब 1 करोड़ रुपया बन जाएगा, यहाँ से 60-60 हज़ार रुपये पर मंथ लेना शुरू कीजिए और खाना शुरू कीजिए। आम का बड़ा पेड़ बन चुका है तो आम तोड़ना शुरू कीजिए। पेंशन ये ताउम्र चलता रहेगा और जब कभी भी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद उस मूलधन को झांकेंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा ही नजर आएगा। अब फाइन कैलकुलेशन में चलते हैं। सबसे पहले StarSIP.in में जाएंगे, SIP, लमसम, SWP का कैलकुलेशन यहाँ देखेंगे। 31 रुपये पर मंथ बचाएंगे 7 साल तक, 13% के रेट से 26 लाख जमा होगा, 42,58,000 रुपये बन जाएगा आपका। अब इस पैसे को 42,58,000 को 7 साल तक पकने छोड़ देंगे, पेड़ को बड़ा होने छोड़ देंगे। 7 साल तक कुछ नहीं करेंगे, घुरपुर हिलचुल कुछ नहीं, इसके बारे में सोचेंगे नहीं। उसी 13% के रेट से ये 42,58,000 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। कैसे कैसे बना, यहाँ पे सब फाइन डिटेल्स दिया हुआ है। StarSIP की वेबसाइट पे जाके आप बिना लॉगिन किए हुए, इसका ऐप भी है StarSIP का, जाके आप सब कुछ अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर कोई ये व्यक्ति ये बोले कि मुझे पर मंथ नहीं करना है, मेरे पास पैसा है, बताओ एक बार झोंक देते हैं, कुछ पैसा एक बार झोंक देते हैं। अगर एक बार झोंकना है तो 7 साल और 7 साल 14 साल टाइम दिया था, उस 14 साल के लिए 18,20,000 छोड़ते हैं तो 13% के रेट से 1 करोड़ रुपया बनता है। तो पहले वाला व्यक्ति और आप दोनों व्यक्ति एक जगह पे आके खड़े हो गए। 14 साल के पास दोनों के पास 1 करोड़ है। किसी ने 31 रुपये पर मंथ 7 साल के लिए किया और छोड़ दिया, और किसी ने 18 लाख रुपया एक बार झोंक दिया। दोनों ही व्यक्ति 14 साल के बाद 1 करोड़ पे आ गए 13% के रेट से। अब वहां से इस 1 करोड़ से अब SWP की सेक्शन में गए, 60,000 रुपये पर मंथ तोड़ना शुरू किए फल। 15 साल के बाद 10% के रेट से 15 साल पेंशन मिलता रहा, 1 करोड़ 8 लाख विड्रॉ कर लिए और 1 करोड़ 94 लाख रुपया बच गया बैलेंस, मात्र 10% के रेट से। 11 से कितना होगा, 12 से कितना होगा, 9 से कितना होगा, इसको आप खुद कैलकुलेट कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि किस किस फंड में पैसा इन्वेस्ट करूं, तो यहाँ पे मैं 30,000 का ही रिकॉर्ड दिखा सकता हूं क्योंकि कैलकुलेटर पे 31,000 नहीं है। 30,000 रुपया पर मंथ करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में। पिछले 7 साल का रिकॉर्ड है। पिछले 7 साल में कहता है यहाँ पे, इसको, ये तो डेस्कटॉप वर्जन है, इसको मोबाइल वर्जन में आ गए। मोबाइल पे ऐसे दिखेगा आपको, मोबाइल पे खोलेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप 31,000 रुपये पर मंथ पिछले 7 साल में किया, 25,20,000 जमा हुआ, पैसा बना है 73,27,000। वहाँ कितना चाहिए, 42,58 था शायद, 73 लाख रुपया बना, 30% का रिटर्न दिया इसने। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 30,000 रुपये पर मंथ जमा हुआ, पिछले 7 साल में पैसा बना है 63 लाख रुपया। उसी तरह HDFC में करना है, एक्सिस स्मॉल कैप, HSBC स्मॉल कैप। अगर इसको आपको AUM वाइज देखना है तो मैं हमेशा बोलता हूँ AUM वाइज में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, रिटर्न वाइज नहीं। तो सबसे ज़्यादा AUM किस में है, 36,000 करोड़ निपॉन में, फिर HDFC स्मॉल कैप में 22,000 करोड़, 25,20,000 का इसने कितना बनाया HDFC ने, 56,35,000। फिर है SBI स्मॉल कैप, इसने 30,000 रुपये पर मंथ पिछले 7 साल में 2016 से लेके अब तक 25,20,000 जमा हुआ, 54 लाख बना। तो इस तरह से करके 5-5,000 करके 6 फंड में आप स्मॉल कैप में पैसा डाल देंगे और इस पैसे को फिर आप छोड़ देंगे लंबे समय के लिए। उसके बाद यहां पेंशन में अगर हम देखते हैं, पेंशन के कैलकुलेशन में, तो पेंशन में यहां पे ये आता है 1 करोड़ रुपया जब हो जाए तो बैलेंस कैटेगरी में आप पैसा छोड़ेंगे, हाइब्रिड एग्रेसिव बैलेंस में 65% इक्विटी में और 35% डेट में। पहले के केस में स्मॉल कैप में
10% इक्विटी में पैसा है आपका। अब थोड़ा सा रिटायरमेंट ले लिए हैं, 1 करोड़ रुपया पूरा भी हो गया है, तो बैलेंस कैटेगरी में हम स्विच करके, अगर मान लो स्विच नहीं भी करते हैं और पैसा 1 करोड़ से बदल के 1.5-2 करोड़ हो गया है और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, 10-20% मार्केट कभी भी गिरे तो हम तैयार हैं, तो छोड़ देंगे स्मॉल कैप में, वहीं से पेंशन लेना शुरू करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा वो बात करना पड़ेगा, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर रिस्क लेने का क्षमता नहीं है तो बैलेंस फंड में कैटेगरी में स्विच करेंगे और 1 करोड़ रुपया यहाँ पे रखा जो कि बन गया था और 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, तो यहाँ जो फंड आता है क्वांट एब्सोल्यूट फंड, इसमें एयूएम थोड़ा कम है, इसलिए अब इसको मोबाइल वर्जन में जाकर देखते हैं। मोबाइल वर्जन में आप जाते हैं तो यहाँ पे एयूएम वाइज अगर सेलेक्ट किया तो सबसे ज़्यादा एयूएम जिसमें है वो ऊपर आ गया। तो पहला फंड आ गया एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, पैसा है इसमें 59,000 करोड़। यहाँ पे 1 करोड़ रुपया रखा और 60,000 रुपये पर मंथ लिया, तो टोटल विड्रॉ कर लिया 71,40,000 और आज बैलेंस बचा है 2,64,00,000 रुपया। ये पिछले 10 साल का बात है। तो 60,000 रुपये पर मंथ ले भी रहे हैं और बैलेंस भी बढ़ के ज़्यादा हो रहा है। तो पहला फंड हो गया एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड। दूसरा है आईसीसी इक्विटी इंडेट, यहाँ पे बैलेंस कितना बचा हुआ है, यहाँ बैलेंस बचा हुआ है 3,26,00,000, क्योंकि इसने 17% का रिटर्न दिया है, जबकि हमने कैलकुलेशन मात्र 10% पे किया है, सेफ कैलकुलेशन। तीसरा फंड है एचडीएफसी का और चौथा है कैनरा रिव्यू का। कैनरा रिव्यू ने बचाया है 2,64,00,000, 15% के रेट से रिटर्न दिया है। तो इस तरह से करके या तो एसआईपी या तो वन टाइम में जाके आप फाइनेंशियल प्लानिंग अपने लिए कर सकते हैं। यदि 7-8 साल नौकरी बचा हुआ है तो इस तरह से करके ज़्यादा पैसा शुरू में इन्वेस्ट करेंगे और थोड़े दिन के लिए उस पैसे को छोड़ देंगे तो 1 करोड़ का टारगेट अचीव हो जाएगा। अब मैं हमेशा बीच बीच में बात करते रहता हूँ हेल्थ पे या फिर ऑर्गेनिक चीज़ पे।